परद्रव्यापहरणं परदाराभिमर्शनं परनिन्दां परक्षेत्र हरणं परपीडनं सस्यारामादिहरणं गृहदाहादिकर्म च गोहिरण्यमहिष्यादि तिलकम्बलवाससाम् अन्यधानजलादीनां नीचेभ्यश्च परिग्रहः दाशवेश्यामतङ्गीषु वृसलीषु नटीषु च रजस्वलासु कन्यासु विधवासु च मैथुनं मांसचर्मरसादीनां लवणस्य च विक्रयः पैशून्यं कूटवादश्च साक्षिमिथ्याभिलाषिणाम् एवमादीन्यसंख्यानि पापानि विविधानि च सद्य एव विनश्यन्ति त्रिपुंड्रस्य च धारणात्। त्रिपुंड्र के धारण से इतने पाप धुल जाते हैं सारे के सारे। कौन कौन? परद्रव्यापहरणम, दूसरे के धन को कब्जा करना है, दूसरे के धन का हरण करना, इस पाप से भी मुक्ति दे सकता है। लेकिन पाप से मुक्ति दे सकता है भस्म धारण, ये सोच करके दूसरों के परद्रव्य को धारण कर वो हरण भी करता जा रहा है और ये सोचता भी जा रहा है कि मैं भस्म धारण तो कर ही रहा हूँ, इसलिए वो भस्म लगाने से तो मेरे पाप चला ही जाएगा। तो ऐसा कुतर्क नहीं चलेगा। परदाराभिमर्शनम, दूसरे के पत्नी के साथ में अवैध रूप से संबंध बनाना। परनिंदा, दूसरे के निंदा करना। परक्षेत्र हरणम, दूसरे के खेत को कब्जा कर लेना। परपीडनम, दूसरे को सताना। सस्यारामादि हरणम, फसल को नष्ट कर देना अथवा फसल पर कब्जा जमा करके निकाल लेना। आराम आदि, बाग बगीचा जो शोभा के लिए हैं, वायुमंडल की शुद्धि के लिए हैं, उसकी शोभा को नष्ट कर देना, छीन लेना और समाप्त कर देना। गृहदाहादि कर्मचा, किसी के घर में आग लगा देना। गो हिरण्य महिष्यादि तिल कंबल वाससाम, गाय के, सोने के, महिषी के आदि आदि के और तिल कंबल वासस, तिल कंबल, तिल की भी और साथ ही साथ कंबल आदि के वस्त्रों के, इन सब की चोरी आदि हैं, अपहरण आदि हैं, उनको करने वाला भी व्यक्ति पापी होता है। लेकिन त्रिपुंड धारण करता है तो और साथ ही साथ यह संकल्प लेकर के कि अब दोबारा इस प्रकार से नहीं करूँगा, छोड़ते हुए अगर भस्म धारण कर रहा है त्रिपुंड, तो वह भी पवित्र हो जाता है। अन्न धान्य जलादि नाम नीचे व्यस्त परिग्रह, नीच व्यक्ति से अन्न लेना, धान्य लेना, जल आदि स्वीकार करना, इनका परिग्रह करना, यह भी अपराध है। अगर ऐसा भी कर लिया, रुद्राक्ष धारण कर रहा है पुंड और ये त्रिपुंड धारण कर रहा है, तो वह भी पवित्र हो जाएगा। उसी प्रकार से दाश वेश्या मतंगीषु ब्रसलेषु नटीसु च रजस्वलासु कन्यासु विविधासु च मैथुनम, इन सब के साथ में गलत नाता रिश्ता जोड़ता है। दासी के साथ में, वैश्या के साथ में, मतंग शबरी आदि जो हैं उनके शबर जाति की कन्या के साथ में, वृसलीषु तुच्छ से तुच्छ स्त्री जो निम्न जाति में उत्पन्न हुई थी उसके साथ में, नटीषु नाचने वाली जो नर्तकी है उसके साथ, रजस्वला स्त्री के साथ, कन्या के साथ, विधवा के साथ गलत नाता रिश्ता जोड़ने वाले को जो पाप लगता है, ऐसे ऐसे गलत गलत पाप भी यदि कोई रुद्राक्ष और भस्म धारण करता है तो उनको भी शुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। पहली बात, भस्म आदि का धारण करने की इच्छा भी तभी हो सकती है जब इन पापों को किसी ने किया है और सुधरने की इच्छा उत्पन्न हो रही, पश्चाताप जाग रहा है और पाप से मुक्त करने के लिए ये उपाय जान करके और उनको धारण करने की, त्रिपुंड धारण करने की इच्छा हो रही है। इसका मतलब है यह पूर्व सूचना है कि इनकी शुद्धि हो सकती है, नहीं तो इच्छा का ही होना मुश्किल है, फिर क्रिया तो दूर की बात। एवमादीन्य संख्यानि पापानि विविधानि च सद्य एव विनश्यन्ति त्रिपुंड्रस्य च धारणात्, त्रिपुंड के धारण करने से ये के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवद्रव्यापहरणम शिवनिंदा च कुत्रचित निंदा च शिवभक्तानां प्रायश्चित्तैर्न शुध्यति, शिव जी के द्रव्य का अपहरण
मंदिर में दान आया, लोगों ने चढ़ाया और पता लगा कि पैसा बहुत है, उस चढ़ावा को ही किसी ने अपहरण कर लिया, इसकी शुद्धि नहीं हो पाती। शिव निंदा करने वाले की शुद्धि नहीं हो पा रही। निंदा च शिव भक्तानाम, शिव भक्त की निंदा कर रहा है, उसकी शुद्धि नहीं हो सकती, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। प्रायश्चित न शुद्धयति, किसी प्रायश्चित से वो शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ये कोई कहे कि शंकर जी के मंदिर में या राम जी के मंदिर में या कृष्ण जी के मंदिर में जो वहाँ पर पैसा रखा हुआ है, पैसा धन लेकर के हम हरण कर लें। यहाँ तक कि आजकल तो मूर्ति अगर सोने के बने हुए हैं तो फिर बाहर से 24 घंटे ताला लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो फिर मूर्ति अगर वो ताला नहीं लगाएंगे तो सोने चांदी की मूर्ति को ही उखाड़ के ले भागते हैं, भगवान की चोरी करने वाले। तब फिर उन लोगों की शुद्धि कैसे हो सकती है? उन लोगों के लिए तो केवल अनंत अनंत बार केवल नरक में जाकर के यमराज ही उसको हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट भगत बना ले, तो उनकी जब तक इच्छा हो तब तक उनको भोगाते रहे। तो शिव द्रव्य का अपहरण, शिव जी की निंदा और शिव भक्तों की निंदा, इनके लिए कोई प्रायश्चित कितना बड़ा भी बता दे, बोले इनकी शुद्धि नहीं हो सकती। रुद्राक्षम यस्य गात्रेषु ललाटे च त्रिपुंड्रकम सचांडालोपि संपूज्य सर्ववर्णोत्तमोत्तमः। चाहे कोई नीच से नीच घर में जन्म लिया हो, चंडाल से चंडाल भी क्यों न हो, यदि वह रुद्राक्ष धारण कर रहा है, यदि वह ललाट में त्रिपुंड धारण कर रहा है, तो वह चंडाल व्यक्ति भी पूजनीय व्यक्ति है। सचांडालोपि संपूज्य, क्यों? क्योंकि सभी वर्णों में वह उत्तम अब हो चुका है। रुद्राक्ष त्रिपुंड्र ये धारण करने के कारण ये पवित्र हो चुका है। शंकर जी की कृपा इस पर बरस चुकी है, इसलिए सर्व वर्णों में उत्तम स्थिति को प्राप्त हो चुकने के कारण वही पूजा का पात्र बन चुका है। ये भस्म की महिमा में कह रहे हैं। यानि तीर्थानि लोकेस्मिन् गंगाद्याः सरितश्चयाः स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे यस्त्रिपुंड्रकम। जिसके ललाट में त्रिपुंड्र है वह व्यक्ति चाहे किसी तीर्थ में स्नान किया या नहीं किया, गंगा आदि नदियों में किया कि नहीं किया, लेकिन यह त्रिपुंड धारण किया है तो समस्त तीर्थों में समस्त नदियों में स्नान का फल उसको केवल इसी चलते फिरते गंगा को धारण करने से हो जाता है। और कहते हैं सप्तकोटि महामंत्राः पंचाक्षर पुरस्सराः तथान्ये कोटिशो मंत्राः शैव कैवल्य हेतवः। जितने मंत्र हैं बड़े बड़े वो सबके सब शिव कैवल्य प्रदान करने वाले हैं, अर्थात ऐसी कैवल्य मुक्ति जिसमें शिव हो जाता है व्यक्ति। तो शिव रूप कैवल्य की प्राप्ति में ये हेतु है कौन? सप्तकोटि महामंत्र, 7 करोड़ वो मंत्र जिनको वेद मुख्य रूप से कहता है कि ये वीआईपी मंत्र है। पंचाक्षर पुरस्सराः, ये सब के सब साथ में ये नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र से लेकर के जितने भी मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, 7 करोड़ मंत्र जो वो भी महामंत्र, और छोटे छोटे मंत्र तो न जाने कितने अरबों खरबों, 38 करोड़ मंत्रों की बात चलती है। तो 7 कोटि तो उन मंत्रों के प्रधान कहलाने वाले मंत्र हैं। शिव पंचाक्षर मंत्र से लेकर के जितने हैं वो सब के सब, तथान्य कोटिशो मंत्राः, और भी अन्य अन्य करोड़ों मंत्र हैं, वो सब के सब केवल शिव कैवल्य प्रदान करने के लिए हैं। मैंने शिव के साथ में, जीव का शिव के साथ में एक ही भाव हो जाए, वहां तक पहुंचाने के लिए। अन्य मंत्राश्च देवानाम सर्वसौख्यकरा मुने, सारे मंत्र वो सुख देने वाले जितने हैं वो सब के सब, ते सर्वे तस्य वश्याः स्युर् यो बिभर्ति त्रिपुंड्रकम। 7 करोड़ महामंत्र पंचाक्षर मंत्र सहित, उसी प्रकार से अन्य अन्य भी करोड़ों मंत्र हैं जो सबके सुख प्रदान करने वाले मंत्र हैं। वे उस साधक के वश में हो जाते हैं, उस साधक के अनुकूल चलने लग जाते हैं, फल देने वाले हो जाते हैं। जो साधक भगवान शिव
जो समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, उनके प्रसन्नता के निमित्त त्रिपुंड धारण करता है। त्रिपुंड धारण करने वाले को सब सहज मन। सहस्रम पूर्वजातानां सहस्रम जनयिष्यतां स्ववंशजातानां स्ववंशजानां ज्ञातीनां उद्धरेद यस्त्रिपुंड्रकृत। यह त्रिपुंड्रकृत जो त्रिपुंड धारण करता है वह व्यक्ति सहस्रम पूर्वजातानां अपने से पूर्ववर्ती जितने भी हैं हजारवें पीढ़ी तक के लेकर के हजारों पीढ़ी पूर्व पहले के और सहस्रम जनयिष्यताम और हमारे बाद में आगे जितने भी हजार पीढ़ी जाने वाली है उन सारी पीढ़ियों को, अपने वंश में उत्पन्न हुए पूर्वजों को, अपने वंश में उत्पन्न हुए आगे पता नहीं कौन पैदा होने वाले हैं, लेकिन पैदा होने वाले उन सबको भी, सबका भी उद्धार कर देता है जो व्यक्ति त्रिपुंड धारण करता है। त्रिपुंड्रकृत माने कितनी बड़ी और इतनी सहज वस्तु उसको धारण करने का। एह भुक्त्वा अखिलान भोगान दीर्घायुर्व्याधि वर्जितः जीवितांते च मरणम सुखेनैव प्रपद्यते। एह भुक्त्वा अखिलान भोगान, जो त्रिपुंड धारण करता है वह व्यक्ति इसी लोक में मनमाने जो चाहता है उन भोगों को, अखिलान भोगान भुक्त्वा, सब सुखों को भोग करके दीर्घायु हो करके। और कैसे दीर्घायु? बीमार वाला नहीं। लंबे उम्र तो सब लोग जीते हैं, लेकिन बीमारी जिंदगी भर नहीं छोड़ती साथ में। तो फिर व्याधि वर्जिता, व्याधियों से मुक्त होकर के जीता है। और जीवन के बाद जीवितांते मरणम, मरते समय पर उसको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि त्रिपुंड धारण करने के कारण, भगवान भोलेनाथ के सतत स्मृति होते रहने के कारण वो व्यक्ति मृत्यु के समय पर उसकी वैसी भावना हो चुकी होती है कि ये सब नकली है और जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको जाना है। मैं तो भगवान का आश्रित हूँ, इसलिए मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो भगवान का स्मरण करता रहता है तो सुख से, ये संसार में मरना इसलिए दुखदायी लगता है, कष्टकारी, क्योंकि शरीर में आसक्ति है और शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुओं में आसक्ति है। मेरे मरने के बाद में क्या होगा, उसको लगता है मेरे बेटों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, घर परिवार का क्या होगा, वंश का क्या होगा। और तुम मर करके तो देखो सही क्या होता है क्या नहीं होता। हजारों आए हजारों गए, लाखों आए लाखों गए, ये दुनिया वैसे ही चल रही है। ये कोई हमारे यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे नहीं होने पर भी दुनिया मर नहीं जाएगी, वो चलती ही रहेगी। इसीलिए हमारी आवश्यकता बेटों को है, पत्नी को है, परिवार को है। इसलिए महाराज अभी बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा ये घर में ये है वो है, ये बहाना उसके मुख से निकलते हैं जिनको यमराज अपना चेला बनाना चाहते हैं। और जिनको यमराज के यहाँ के कष्ट नहीं भोगना होता है, भगवान अपना लेते हैं उनको, तो उनके सामने कोई बहाना नहीं होता है। गोपियाँ यमुना जी के तट पर मुरली बजी और तुरंत सब कुछ छोड़ कर के भागी, परिवार के लोगों को छोड़ करके भागी, सास ससुरों के नज़रों से बच कर के भागी, पतियों के नज़रों से बच कर के भागी। क्यों? पतियों से पूछ कर जाना चाहिए था, सास ससुरों को पूछ करके जाना चाहिए था। रात के समय पर दूसरे जगह में जा रहे हैं, लेकिन उनको पता है और सबको यह शिक्षा भी देनी है कि भगवान के दरबार में, भगवान के भजन के लिए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। क्या मरने के पहले किसी को पंचांग देखना पड़ता है कि हम कौन से दिन मरेंगे? शुभ दिन, शुभ नक्षत्र देख लें, कोई ग्रहण है कि कोई पर्व है, उस दिन हम शरीर छोड़ेंगे। जब शरीर छोड़ना होता है तो शरीर छोड़ने वाले को भी पता नहीं लगता, अचानक ही सब कुछ छोड़ करके जाता है। उसी प्रकार से भगवत प्राप्ति करने के जब तीव्रतर इच्छा होती है, वैराग्य होता है, तो ना तो माँ से अनुमति लेता है कोई, ना पिता से अनुमति लेता है, ना समाज से अनुमति लेता है, ना पंडित जी से पोथी पत्रा दिखाता है कि शुभ दिन बताइए महाराज हम घर छोड़ करके जाने वाले हैं। ये सब
देखने की जरूरत तब पड़ती है जब वैराग्य नहीं होता है और भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, तभी होती। तो ये भगवान के भक्त, चाहे शिव जी का भक्त हो, माता जी का भक्त हो, गणेश जी का भक्त हो, चाहे फिर सूर्य का उपासक हो, किसी का भी उपासक हो, वह व्यक्ति अपने उपास्य के स्मृति कराने वाले चिन्हों को धारण करके जीवन भर अपने इष्ट देव को नहीं भूलता और अपराधों से बचता है, यह सोच कर कि मैं जिनकी आराधना उपासना कर रहा हूँ वो तो अंतर में भी बैठ करके देख रहे हैं, बाहर भी बैठ करके देख रहे हैं, इसलिए उनकी नज़रों में मैं बुरा ना बनने पाऊँ। सब कुछ देख रहे हैं, अतः शास्त्र के आँख से यह जान करके कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, गलत कर्म नहीं करूँगा। तो ऐसा व्यक्ति प्रहलाद की भांति, जिसको भगवान नृसिंह कहते हैं कि प्रहलाद तुम्हारे अगर 21 पीढ़ी पहले के होते, वो सब के सब तुम्हारे भजन के कारण तर गए होते, लेकिन तुम्हारी उतनी पीढ़ी भी नहीं। तुम हो, तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु के पिता कश्यप, कश्यप के पिता मरीचि, मरीचि ऋषि के पिता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी निकले मेरे नाभि कमल से। बस ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पीढ़ी हो रही। अगर 21 पीढ़ी होती तो तुम्हारे भजन के प्रताप से वो भी तर गई होती, और आगे के वंशधर भी तो तुम्हारे कारण सन्मार्ग पर चल करके ही, भले वो दानव कुल में उत्पन्न हुए हों, असुर कुल में, लेकिन असुर होते हुए भी भगवत भक्त होंगे। इसलिए प्रहलाद जी तो भक्त जब से हुए हैं तब से उनके कुल में चाहे पुरोचन हो, वो विरोचन हो, चाहे बलि हो, चाहे बाणासुर हो, ये सब के सब भगवत भक्त असुर हुए हैं। और भगवान नृसिंह ने उन सबको कह दिया कि प्रहलाद के बाद हिरण्यकशिपु के साथ साथ में प्रहलाद से लेकर के आगे उत्तरवर्तियों को मैं वध नहीं करूंगा। उनको शिक्षा दे सकते हैं, दंडित कर सकते हैं, लेकिन वध नहीं करूंगा। तो ये भगवान का भक्त अपने पूर्वज, हजारों पूर्वजों की पीढ़ी को तार देता है, और आगे हजारों पीढ़ियां जो आने वाली हैं उनको तार देता है। स्ववंश में उत्पन्न होने वालों को यह त्रिपुंड्र धारण करता है, त्रिपुंड्रकृत। यह भुक्त्वाखिलान भोगान दीर्घायुष्य व्याधि वर्जिता, जीवन भर सुख से जीता है, अंत में फिर मरण के समय आराम से मृत्यु को प्राप्त होकर के और भगवत प्राप्ति करता है। अष्टैश्वर्य गुणोपेतम प्राप्त दिव्य वपुः शिवम, 8 ऐश्वर्य और सद्गुणों से युक्त होकर के भगवान शिव के दिव्य वपु को प्राप्त कर लेता है, या दिव्य वपु रूप भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। दिव्यम विमानम आरुह्य दिव्य त्रिदश सेवितम, उस व्यक्ति के लिए सुंदर विमान आता है, शैव विमान, और उस शैव विमान की भी सेवा करने वाले रक्षक भी दिव्य देवता उसमें रहते हैं, वो सेवा करते हैं। विद्याधराणाम सर्वेशाम गंधर्वाणाम महौजसाम इंद्रादिलोकपालानाम लोकेषु च यथा क्रमम भुक्त्वा भोगान सुविपुलान प्रजेशानाम पदेषु च ब्रह्मणः पदमासाद्य तत्र कन्याशतं रमेत, तत्र ब्रह्मायुषो मानं भुक्त्वा भोगान अनेकशः विष्णोर्लोके लभेद भोगम यावद ब्रह्मशतात्ययः शिवलोकम ततः प्राप्य लब्ध्वेष्टम काममक्षयम् शिवसायुज्यमाप्नोति संशयो नात्र जायते। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, इसकी व्याख्या अगले भाग में कर रहे हैं।